यहाँ तक कहती है कि अगर आप सोमवार का व्रत करते हो, संकट सोमवार का व्रत करते हो, 16 सोमवार का व्रत करते हो और आप सोमवार के दिन अगर बेलपत्री के वृक्ष से बेलपत्र तोड़ रहे हो तो उसका भी दोष है महाराज। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक काम हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा? तो विश्वास रखकर 5 सोमवार, 6 सोमवार, 7 सोमवार इसको कर देखिए। गणेश जी का स्थान जहां से पानी बहता है उसके सीधे हाथ पर, वहां पर एक बेलपत्र समर्पित कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करें। षडानंद कार्तिकेय का स्थान एक बेलपत्र समर्पित कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करें। अशोक सुंदरी का स्थान थोड़ा सा जल समर्पित करने से पहले बेलपत्र फिर जल। 3 स्थान। चौथा मां पार्वती जी का हस्त कमल, एक बेलपत्र समर्पित कर जल चारों तरफ चढ़ाने के बाद में 5वां शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर पूर्ण जल शंकर को समर्पित कर देना। ये 5 स्थान काम हो रहे हैं। सोमवार के दिन अगर जल के पात्र में लाल चंदन को घोलकर अगर शिव को समर्पित कर दिया जाए, केवल 5 सोमवार कर देखिए, जो मन की कामना होती है वो पूर्ण हो जाए। शंभु मैं तेरी वतन हवा। शिवानंद बालक ने नौका ली, मैया को आज घाट पर ही छोड़ा और मैया को घाट पर छोड़कर शिवानंद बालक नाव को लेकर घाट के उस पार, शिवानंद बालक नाव लेकर घाट के उस पार पहुंच गए। संत बैठे थे, शिव की आराधना कर रहे थे, शंकर का तप कर रहे थे, साधना में लगे हुए थे, शिव की भक्ति कर रहे थे। देखा बहुत देर तक बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसने संत के चरणों को प्रणाम किया। पूछा, कौन हो बालक तुम? कहां से आए हो? कहां रहते हो? बालक ने कहा, मैं नदी के उस पार रहता हूं और मेरा नाम शिवानंद है। आपको आराधना करते हुए देखकर मेरा मन करा कि एक बार मैं आपको प्रणाम कर नमन किया, चले गया। अब तो शिवानंद का रोज का नियम बन गया। शिवानंद रोज उधर जाता, उधर से फिर इधर आता, फिर उधर जाता, फिर इधर आता। एक दिन शिवानंद ने अपनी माता को प्रणाम कर कहा, माँ मेरा मन है, चातुर्मास का समय चल रहा है, 4 महीने चल रहे हैं, मेरा दिल करता है माँ कि मैं वो संत जो घाट के उस पार है ना, उसकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं संत की सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है, माँ ने आज्ञा कर दी। बेटा शिवानंद संत के पास चला गया। संत दिन रात अपनी मस्ती में शिव स्मरण में लगे रहते थे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। संत बैठे, शिवानंद बालक भी भगवान शिव की आराधना में डूबा रहता, भक्ति। एक दिन शिवानंद बालक बेलपत्र के कुछ पत्र लेकर आ गया। गुरु जी का हृदय थोड़ा सा दुखा। पूछा, तुम बेलपत्र के पत्ते लेकर आए हो, क्या तुमने
बेलपत्र के पत्र को मंत्र दिया है? क्या तुमने बेलपत्र के पत्र को लाने के लिए निमंत्रण दिया है? शिवानंद बालक बोला कि मैंने ना तो कोई पत्र दिया, ना कोई मैंने मंत्र दिया और ना कोई मैंने निमंत्रण दिया। बेलपत्र के पत्र को तोड़ने से पहले एक नियम है कि बेलपत्र के पत्र को वृक्ष से जब तोड़ा जाता है तो सबसे पहले उसको मंत्र दिया जाता है। क्या कहा जाता है? ओम नमः शिवाय। बेलपत्र के पत्र को पेड़ पे से जब तोड़ा जाता है तो ओम नमः शिवाय का ना किया जाता है। और बेलपत्र के पत्र में, इसमें तो वो नहीं है गुठी, बेलपत्र का जब पत्ता टूटता है तो यहाँ एक गूठी आ जाती है। देखा है आप लोगों ने? जम के तो बोलो, देखा है? तो बेलपत्र के पत्र में जो गूठी होती है उसको भी जब तोड़ा जाता है, उस गूठी को जब अलग किया जाता है तब भी शिव मंत्र उसको दिया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वृक्ष पे से पत्ते को तोड़ा तो मंत्र दिया, गूठी को तोड़ा तो मंत्र दिया, और बेलपत्र के पत्ते को जब तोड़ा जाता है, मंत्र पत्ते को तोड़ने से पहले मंत्र प्रदान किया जाता है, और जब तोड़ा जाता है तो कहा जाता है, हे माँ पार्वती, हे माँ गोरा, चलो तुम्हें शिवजी ने बुलाया है मेरे कल्याण के लिए। माँ, आपको शंकर जी ने याद किया है, मेरे ऊपर बहुत दुख है माँ, कल्याण करिए, चलिए मेरे दुख को समाप्त करिए। निमंत्रण दो। पहले नंबर पर क्या देना है बेलपत्र के पत्र को तोड़ने से पहले? जम के बोलो, मंत्र। दूसरे नंबर पर क्या देना है बेलपत्र के पत्र को चलने का? जम के बोलो, निमंत्रण। माँ पार्वती जी से कहो, हे माँ गोरा, हे माँ पार्वती, हे माँ चलिए, आपको शिव जी ने याद किया है। माँ, हे माँ पार्वती, हे माँ गोरा, मेरे कल्याण के लिए, मेरे दुख को दूर करने के लिए, मेरी तकलीफों को हरने के लिए, हे माँ गोरा, मेरे कष्ट को समाप्त करने के लिए, माँ गोरा, मेरा भंडार भरने के लिए आपको शिव जी ने याद किया है, निमंत्रण दो। लेकर आए, फिर गोटी तोड़ी, फिर मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब गुरुजी ने पूछा कि तुमने मंत्र दिया? नहीं। तुमने निमंत्रण दिया? नहीं। तो फिर तुम्हें क्या हक है कि बेलपत्र का पत्र तोड़ो? शिव महापुराण की कथा तो कितनी बड़ी बात कहती है, बेलपत्र के पत्र को सीधे पेड़ में से तोड़ कर लेकर आना चाहिए। बेलपत्र की डंडी, कई माताओं की, कई भाइयों की आदत होती, बड़ी सी डंडी होती है, उसको वहां से काट लिया, तोड़ लिया, पूरी की पूरी डंडी तोड़ कर लिया है, फिर घर पर आकर उसमें से पत्तियां तोड़ ली, जो डंडी थी उसको पटक दिया। ना ना, ये गलत। वृक्ष से पत्तों को निमंत्रण देकर फिर तोड़ा जाता है, और फिर लेकर आकर रोटी तोड़ते समय भी शिव मंत्र को दिया जाता है। कुछ नियम है बेलपत्र के, उसको धारण करना चाहिए। कुछ जैसे डॉक्टर की गोली खाने के भी नियम होते हैं। डॉक्टर साहब लिखते हैं कि सुबह ये गोली लेना, शाम को ये लेना, ये भोजन के पहले लेना, ये भोजन के बाद लेना, और सुनो कि इसको गर्म दूध से ले लेना, इसको पानी से ले लेना। अब मालूम पड़े तुमने सोचा कि मैं काम करती हूँ, कहाँ मेरा टाइम बर्बाद करूँगी, सुबह लो, शाम को लो, दोपहर में लो, तो तुमने सारी गोली एक साथ खा गई, और फिर डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब मेरे को तो आराम ही नहीं लग रहा, मैंने 3 बार 15 दिन से गोली खा रही हो, 10 दिन से गोली खा रही। डॉक्टर साहब ने पूछा गोली खा रही हो तो फिर तुमने नियम धारण करा? हाँ
हाँ क्या क्या नियम धारण करा, सुबह की बोली सुबह खाई, भूखे पेट की भूखे पेट खाई, भोजन के बाद की भोजन के बाद खाई, नहीं 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 मेरे पास समय नहीं रहता इसलिए सारी की सारी एक साथ खा गई। डॉक्टर ने कहा इसीलिए तो दवाई असर नहीं कर रही है, दवाई खाने का भी तरीका होता है। आवाज सेट नहीं है भाई, दवाई खाने का भी तरीका होता है, दवाई को खाने का भी एक तरीका है, उस दवाई को खाओगे आनंद पाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, रोग मुक्त हो जाएगा। तो दवाई के खाने का भी तरीका है। उसी तरह गुरु कह रहे हैं, संत ने कहा कि तुमने गलती करी, पहले मंत्र दो, फिर से बोलो, पहले मंत्र फिर निमंत्रण फिर टूटी तोड़ते समय फिर मंत्र मंत्र के बाद निमंत्रण दो माँ का, हे माँ गौरा, साथ में बोलो हे माँ गौरा, हे माँ पार्वती, चलिए आपको देवदेव महादेव बुला रहे, मेरे दुख को काटने के लिए, कष्ट को मिटाने के लिए, तकलीफों को मिटाने के लिए माँ आपको शिव ने याद किया। पत्र लेकर फिर शिव के पास चले। लाखों के दुखड़े जो तो हर गया डमरू वाले, मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। चलो माँ, क्या तुमने निमंत्रण दिया? नहीं। क्या तुमने मंत्र दिया? नहीं। तब संत को क्रोध आया। संत ने कहा बेटा ऐ शिवानंद, ऐसे कभी बेलपत्र को लेकर मत आना, ऐसे कभी बेलपत्र को लेकर मत आना, ऐसे कभी बेलपत्र। ठीक है प्रभु, गलती हो गई, क्षमा करिएगा। आप जब कृपा करेंगे, जब दया करेंगे, जब मेरा बाबा करुणा करेगा, दया करेगा, तब मैं फिर पुनः बेलपत्र को लेकर फिर पुनः अब शिवानंद जैसे संत ने बताया था वैसे की वैसे ही करने लगे। अब उसका फल संत को नहीं मिल रहा, उसका फल शिवानंद को मिलेगा। समय आया, 2 महीना चतुर्मास के निकल गए और 2 महीना निकलने के बाद आज संत बैठे थे, तप की मुद्रा में शिव की आराधना कर रहे थे। आंखों से नीर बह रहा था संत के अश्रु। शिवानंद ने पूछा, गुरुदेव आपकी आंखों से आंसू बह रहा है, नेत्रों से नीर बह रहा है? मेरे भाई, जिससे प्रेम करो, जिसको अपना मानो, और अगर उसी की जिंदगी में दुख आने वाला हो और आपको मालूम पड़ जाए कि जिंदगी में ये तकलीफ आ रही है उसके, तो नैनों से नीर बहने लगा, आंसू। एक पत्र है, अच्छा है,